हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई ज़िंदगी में। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिटीजन चार्टर के बारे में। तो एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, वो है कि हाईलाइट सिग्निफिकेंस करना है, डिस्कस करना है इशू का जो सिटीजन चार्टर जो रिलेटेड है इंडिया में। तो अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो यह वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं। आपको 1% सिटीजन चार्टर के बारे में तो समझ में ही जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। सिटीजन चार्टर रिप्रेजेंट करता है जो कमिटमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, टाइम फ्रेम है सर्विस डिलीवरी का, ग्रीवियंस रिड्रेसल का, मैकेनिज्म का, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर जो आया है वो ट्रस्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर और यूजर के लिए ही आया है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड जो पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है DARPG, वो इनिशिएट किया है ये जो टास्क है कोऑर्डिनेटिंग का, फॉर्मुलेटिंग और ऑपरेशनलाइजिंग का सिटीजन चार्टर्स का। तो ये एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग रहेगा सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर के बीच में, जो सिटीजन चार्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिटीजन चार्टर के बारे में कुछ तो समझ में आया होगा। आखिरकार सिटीजन चार्टर है क्या, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एम्पावर करेगा सिटीजन्स को रिलेशन बिल्ड करने में पब्लिक के साथ, पब्लिक सर्विसेज के साथ, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है सिटीजन चार्टर का कि जो एम्पावर करना सिटीजन के रिलेशन को पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ। इम्पोर्टेंस क्या है सिटीजन चार्टर का और इन गवर्नेंस में, जो कि डेवलपिंग नेशन में सिटीजन चार्टर का क्या महत्व है डेवलपिंग नेशन में, जैसे कि इंडिया हो गया। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, ये मेजर करेगा इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर सर्विस, ये अडॉप्ट करेगा एक स्टेक होल्डर अप्रोच, ये एक सेव करेगा टाइम बोथ दोनों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सिटीजन्स के लिए। तो ये मेनली जो सिटीजन चार्टर है और जो ये डेवलपिंग नेशन भारत में अपनाया जा रहा है, तो ये एक रिलेशन बॉन्डिंग बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बीच में और सिटीजन्स के बीच में, ताकि जो वर्क फ्लो है वो अच्छे से हो सके, दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों का तालमेल सही रहे, एडमिनिस्ट्रेटर का और सिटीजन्स का। प्रॉब्लम क्या फेस किया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने में, सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने में आखिरकार कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा ना। कुछ नया चीज़ को अगर हम कहीं करना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो ये वन साइज जो होता है, वन साइज का जो थिंग वो हम फिट करना चाहें सभी को तो वो नहीं फिट होगा। तो वन साइड जो फिट टेंडेंसी है यूनिफॉर्म का और सभी ऑफिसेस में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये नहीं होगा। और ये सिटीजन्स चार्टर जो है अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सिर्फ ओवरलुक करता है लोकल इश्यूज के। और ये जो सिलो ऑपरेशन है ये करता है, जो सिलो ऑपरेशन आखिरकार है क्या, ये डिवॉइड करता है पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म का, मेजॉरिटी ऑफ केसेस का। ये फॉर्मुलेट नहीं करता है कंसल्टिव प्रोसेस
ये कटिंग एज स्टाफ के साथ जो कि फाइनली इम्प्लीमेंट करेंगे। डन डायनेमिक है ये चार्टर्स, और जो रेयरली अपडेटेड है, और ये वन टाइम एक्सरसाइज होगा, फ्रोजन होगा इन टाइम। पुअर डिजाइन है इसका कंटेंट का, लैक ऑफ मीनिंगफुल सक्सिंक्ट है सिटीजन चार्टर का, एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, एंड यूजर्स को एजेंसी होल्ड करना पड़ेगा जो अकाउंटेबल होना चाहिए, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, तो ओनली स्मॉल परसेंटेज जो एंड यूजर्स हैं वो अवेयर हैं, कमिटमेंट कर चुके हैं कि मेड जो सिटीजन चार्टर से रिलेटेड, और वो इफेक्टिव एफर्ट के साथ जो कम्युनिकेशन करेंगे, एजुकेटिंग करेंगे पब्लिक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी प्रॉमिस, और ये जो नॉट बी अंडरटेकिंग, और ये जो स्टेक होल्डर्स है वो कंसल्टेड नहीं है फिलहाल। एंड यूजर्स हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओ हो गया, ये फिलहाल अभी कंसल्टेड नहीं है सिटीजन चार्टर के ड्राफ्ट के द्वारा। तो सिंस जो सिटीजन चार्टर प्राइमरी पर्पस है सिटीजन चार्टर का, वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मोर सिटीजन सेंट्रिक बनाना है, कंसल्टेशन के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मिलके। मेजरेबल स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी चाहिए जो कि रेयरली डिफाइंड है इस सिटीजन चार्टर से, और इसे मेकिंग जो डिफ़िकल्ट बनाना पड़ेगा ताकि एक्सेस जो वेदर हो सके, डिजायर्ड लेवल ऑफ सर्विसेज वो अचीव हो सके या फिर नहीं भी। पुअर एडहेरेंस से लिटिल इंटरेस्ट शो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन और एडहेरिंग सिटीजन चार्टर से रिलेटेड, और ये सिंस जो नो सिटीजन फ्रेंडली मैकेनिज्म है, ये कंपनसेट करता है सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन के डिफॉल्ट का। तो ये जो चैलेंजेस हैं, डिफरेंट चैलेंजेस हमने देखा, आखिरकार सिटीजन चार्टर से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है। ये थियोरेटिकली अभी सिटीजन चार्टर को प्रिपेयर किया गया, प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, वो सब ऑब्जर्व किया जा रहा है, और वही सब मेंशन किया जा रहा था कि उस पर काम किया जाए और उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। तो वे फॉरवर्ड क्या है, हम सिटीजन चार्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो दोनों के बीच में एक रिलेशन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकें। तो वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस की ज़रूरत है, सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है। आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्ट किया जाना चाहिए और उसके तहत बनाना चाहिए, और एक जो फॉलोड मीनिंगफुल डायलॉग जो निकलेगा सिविल सोसाइटी के द्वारा उसको भी कंसिडर करना चाहिए, और जो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है सिविल सोसाइटी को।
तो पार्टिसिपेटरी जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड करना चाहिए सिविल सोसाइटी को ये प्रोसेस में, जो असिस्ट करेगा इम्प्रूवमेंट करवाने में कंटेंट ऑफ द चार्टर में, और ये एडहेरेंस करेगा जो कि एज वेल एज एजुकेटिंग करने का काम करेगा। जो भी सिटीजन्स इम्पोर्टेंस समझाया जाएगा इस सिटीजन्स चार्टर का, हर एक वाइटल मैकेनिज्म है ये। फर्म कमिटमेंट होना चाहिए, सिटीजन चार्टर को प्रिसाइज बनाना पड़ेगा और एक फर्म कमिटमेंट सर्विसेज डिलीवरी स्टैंडर्ड सिटीजन्स और कंज्यूमर को मिलना चाहिए एक क्वान्टिफाइबल टर्म्स के साथ जहाँ भी पॉसिबल है। रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए इन केस ऑफ डिफॉल्ट, क्लियरली लेड ऑन किया जाना चाहिए, एक रिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन और बॉन्ड किया जाना चाहिए जो प्रोवाइड करेगा कि डिफॉल्टेड और प्रॉमिस्ड जो स्टैंडर्ड डिलीवरी है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल फॉर्मुलेशन ऑफ सिटीजन्स चार्टर, ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक पॉलिसी बनाने के बाद पूरे भारतवर्ष में हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए अलग अलग साइज के अलग अलग तरीक़ों से सिटीजन चार्टर बनाना पड़ेगा। पीरियोडिक अपडेटेशन चाहिए सिटीजन चार्टर में, प्रिपेयरली थ्रू एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, होल्ड ऑफिसर्स जो होंगे अकाउंटेबल होना चाहिए ये जो रिजल्ट्स के लिए, और फिक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इस केसेस में, और जो डिफ़ॉल्ट एडहरिंग है सिटीजन्स चार्टर का वो भी होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड हम डिस्कस कर रहे थे आखिरकार कैसे हम सिटीजन्स चार्टर को एक अच्छा सिटीजन्स चार्टर बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिजिबल जो, ताकि वो फिजिबल होगा और ये अच्छे खासे समय तक बिना कुछ ड्रॉबैक के वो काम करेगा। और अपग्रेडेशन भी चाहिए जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। तो कंक्लूजन क्या है सिटीजन चार्टर से रिलेटेड, तो हमने हाईलाइट किया सिग्निफिकेंस सिटीजन चार्टर का क्या है, चैलेंजेस क्या आएंगे। अब हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सिटीजन चार्टर एक अहम भूमिका निभाने वाला है, इंश्योर करेगा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कि ये जो टैगलाइन है ये इसको महसूस करवाएगा सभी जो सिटीजन्स है भारत के। और ये जो चेंजिंग नेचर का होगा चार्टर्स का, नॉन जस्टिसेबल होगा। ये जो चेंजिंग है नेचर ऑफ द चार्टर नॉन जस्टिसेबल बनाना पड़ेगा तभी ये कारगर साबित होगा, और इसे अडॉप्ट करना चाहिए एक पेनल्टी मेजर्स के साथ, ताकि कोई भी अगर रूल और लॉ को ब्रेक करता है तो उसे एक पेनल्टी पे करना पड़े, जिससे कि एक एफिशिएंट बनाया जाएगा इस सिटीजन चार्टर को। और ये जो सेवर्टम मॉडल प्रपोज्ड किया गया है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो कि रिगार्ड करता है एक स्टैंडर्ड मॉडल जो प्रोवाइड करेगा एक सर्विस को एक सिटीजन्स को सेंट्रल गवर्नेंस को। तो कंक्लूजन हम देख लें आखिरकार हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को सिटीजन्स चार्टर में ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो। वेब फॉर्मेट में भी हमें देखा कि क्या क्या अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है सिटीजन चार्टर में। चैलेंजेस में हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। वन साइज वन पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता पूरे भारतवर्ष में। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको सिटीजन चार्टर से रिलेटेड 1% तो ज़रूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह 1% आप समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप, और मेरे चैनल को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। इसी तरह की 1% समझने के लिए मेरे वीडियो के द्वारा आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिसे भी 1% समझने की आदत है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।